हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। तो हमने यूनिट सेकंड शुरू की हुई है फील्ड एक्सटेंशन की। तो कुछ क्लास हम कर भी चुके हैं। तो आपको यूनिट सेकंड की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज अपनी क्लास में हम देखो, जो ये पार्ट इस यूनिट सेकंड में ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये जो मैं पार्ट यूनिट सेकंड में करवाऊंगा वो पीछे वाला पार्ट करवाऊंगा। तो उसके लिए जो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यूनिट सेकंड का स्टार्टिंग का पार्ट है, इसकी कुछ जो डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, और ये पेपर में भी पूछी जाती है ये डेफिनेशन, दो दो नंबर में, ये वहां भी हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस करेंगे आज, तो ध्यान से देखना। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड क्या होता है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड एक मैपिंग होती है सिग्मा सच दैट के टू के। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड एक मैपिंग होती है सिग्मा सच दैट के टू के, वेयर सिग्मा इज वन वन एंड ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो सिग्मा, अगर ये सिग्मा मैपिंग जो के टू के पे जा रही है, अगर ये मैपिंग वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अ वन वन ऑन टू homomorphism from a field k to k is called an automorphism of field k if sigma such that k to k where sigma is 1 1 on 2 and homomorphism. Now vector space msk, इस msk का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉसिबल नंबर्स ऑफ मैपिंग्स का सेट, मतलब जितनी भी मैपिंग्स पॉसिबल हैं, अगर हम उसको एक सेट में रख दें उन सबको, तो उसको हम डिनोट करते हैं msk से। वेयर k कोई फील्ड है और मेरा S जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, देन एम एस के इज इक्वल टू एफ सच दैट के एफ सच दैट एस टू के, मतलब उन सभी मैपिंग्स का सेट जो एस से के पे जा रही हैं, सच दैट एफ इज अ मैपिंग। ठीक है, तो उस सभी मैपिंग्स के सेट को जो एफ एफ से एफ सच दैट एस से के पे जा रही हैं, उनको हम डिनोट करते हैं एम एस के से। ठीक है, अब आगे देखो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन। Let K be any field and S be any non-empty set, then the set of all mappings from S to K is denoted by MSK. क्लियर? MSK समझ में आ गया? सिंपली MSK लिख के पूछ सकता है कि डिफाइन MSK, तो आपको ये लिखना है। अब ये कोई भी थ्योरम आपको नहीं करनी, जो डेफिनेशन आपको करनी होगी बस सिर्फ जो आगे काम आएगी, मतलब सेकंड पार्ट में, तो वे हम करेंगे सिर्फ। तो ये सारा आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है ये सब। ठीक है, डिफाइन एफ ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है। लेट एफ बी एनी फील्ड एंड के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन। एफ कोई फील्ड है और के कोई एक्सटेंशन है फील्ड एफ की, देन द ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा सच दैट के टू के, सिग्मा सच दैट के टू के इज कॉल्ड एन एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एफ। मतलब अगर एफ कोई फील्ड है, के कोई एक्सटेंशन है, तो जो ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा सच दैट के टू के होगा ना, उसको हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के जब बोलेंगे जब वो फील्ड के हर एक एलिमेंट को फिक्स कर दे, मतलब फील्ड के हर एक एलिमेंट को उसी पे मैप कर दे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम, अगर हमारी एफ फील्ड है, के कोई एक्सटेंशन है फील्ड एफ की, तो जो ऑटोमॉर्फिज्म है सिग्मा सच दैट के टू के, उसको हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के जब कहेंगे इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ। दैट इज एफ ऑटोमॉर्फिज्म आर दोज एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के। ये ऑटोमॉर्फिज्म के वे एलिमेंट हैं जो फील्ड के सभी एलिमेंट को फिक्स कर दें, विच लीव्स द फील्ड एफ फिक्स्ड। ठीक है, ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के वे एलिमेंट्स हैं विच लीव्स द फील्ड एफ फिक्स्ड। नाउ सी द नोट GKF. GKF denote the group of all F automorphism of K and is called Galois group of K over F. ये GKF का क्या मतलब है? कि ये ग्रुप है of all F automorphism of K. F automorphisms का ग्रुप है ये ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ all F automorphism of K and is called Galois group of K over F. ये सभी F automorphisms का ग्रुप है ये GKF। तो इसको हम डिनोट करते हैं GKF से, और इसको बोलते हैं गैलोइस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। अब आगे देखिए, ये आप सब छोड़ सकते हो। हाँ, फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है। फिक्स्ड फील्ड क्या होती है?
लेट जी बी एनी सब ग्रुप ऑफ ओट के। जी क्या ले लिया मैंने, सब ग्रुप ओट के का। पहली बात, जी क्या है, सब ग्रुप है ओट के का। सेकंड, सब फील्ड एफ नोट ऑफ के कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग टू के सच दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स। और मैंने एक सब फील्ड उठाई एफ नोट, किसकी, के की। तो मैंने एक सब फील्ड उठाई एफ नोट ऑफ के जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स हैं एक्स बिलोंग टू के सच दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग टू जी इज कॉल्ड अ फिक्स्ड फील्ड अंडर जी। ठीक है, जी कोई ग्रुप है, जी कोई सब ग्रुप है ओट के का, पहली बात। सेकंड, सब फील्ड एफ नोट ऑफ के, कोई सब फील्ड है एफ नोट किसकी, के की, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ के, जिसके अंदर के वे सभी एलिमेंट्स है उस सब फील्ड के अंदर, के अंदर उस उस सब फील्ड के अंदर के वे सभी एलिमेंट्स हैं सच दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो जिनको सिग्मा में रखने पर वही एलिमेंट दोबारा मिल जाता है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग टू जी। तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड फील्ड अंडर जी, फिक्स्ड फील्ड अंडर जी। सो वी डिनोट द फिक्स्ड फील्ड अंडर जी बाय के जी। ठीक है, ये थी फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछ ली जाती है ये बहुत बार। ये सब आप स्किप कर सकते हो। एक आर्टिन्स थ्योरम, आर्टिन्स थ्योरम की स्टेटमेंट बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। तो देखो, जिसने भी फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन कर ली होगी तो उसको याद हो जाएगी ये। जी कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ओट के का, जी कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ओट के का, और एफ नोट फिक्स्ड फील्ड है अंडर जी। एफ नोट क्या है, फिक्स्ड सब फील्ड अंडर जी। जी कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ओट के का, और एफ नोट फिक्स्ड सब फील्ड है अंडर जी, अंडर जी सब फील्ड है एफ नोट। तो एफ नोट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ नोट जो फिक्स्ड सब फील्ड है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस सब फील्ड के अंदर वे सारे एलिमेंट्स हैं के जो सिग्मा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा देते हैं, मतलब सिग्मा में रखने पर वही एलिमेंट दोबारा दे देते हैं फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग टू जी। इस सब फिक्स्ड सब फील्ड के अंदर वे सारे एलिमेंट्स हैं के जो सिग्मा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू जी। इसको हम डिनोट करते हैं एफ नोट से या फिर के जी से। फिक्स्ड सब फील्ड, फिक्स्ड सब फील्ड को हम किससे डिफाइन करते हैं, एफ नोट से या के जी से। ठीक है, के सभी एलिमेंट्स को फिक्स कर रही है अंडर द ग्रुप जी, तो इसलिए इसको के जी से डिफाइन कर रहे हैं। देन के ओवर एफ नोट, के ओवर एफ नोट की डिग्री क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल। ये आर्टिन्स थ्योरम बोलती है, जी कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ओट के का, एफ नोट अगर फिक्स्ड सब फील्ड है जी की, तो एफ नोट क्या होगी, लेमडा बिलोंग टू के, सिग्मा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग टू जी। और के ओवर एफ नोट की डिग्री क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल। ध्यान रखना ये आगे बहुत यूज होगी, बहुत ज्यादा, आर्टिन्स थ्योरम। तो इसका प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस यूनिट का पीछे वाला पार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं करेंगे। तो बस आप स्टेटमेंट ध्यान रखो क्योंकि ये वहां पे यूज हो सकती हैं। तो ये पार्ट हम करने वाले हैं गैलोइज एक्सटेंशन वाला पार्ट। तो देखो, गैलोइज एक्सटेंशन, गैलोइज एक्सटेंशन की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर ये एक करोलरी और एक करोलरी इसके बाद एक थ्योरम इसके बाद, फिर ये दो थ्योरम हमको करनी है। ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, 8 नंबर में इनमें से एक ना एक आ ही जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइज भी कई बार 16 मार्क्स में पूछ ली जाती है, अगर वे दोनों में से ना आए तो कोई भी। फिर है इसका एक एग्जाम्पल। तो ये यहां तक हम बस ये यूनिट करेंगे, यहां तक 16 नंबर का आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, यहां तक कवर हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम सिर्फ गैलोइज एक्सटेंशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। गैलोइज एक्सटेंशन, तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गैलोइज एक्सटेंशन की डेफिनेशन इस करोलरी में यूज होगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, ताकि वो तुरंत पढ़ा हुआ याद रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।